पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले, जहां पर भारतीय टीम डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अचानक ही टीम इंडिया को टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या भारतीय टीम टेस्ट मैच शुभमन गिल की कमजोर कप्तानी की वजह से हारी है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कप्तानी को लेकर के बवाल शुरू हो चुके हैं। क्या शुभमन गिल की वाकई में बहुत खराब कप्तानी थी जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा? केएल राहुल, जिन्होंने की पहली पारी में भी 42 रन बनाए और दूसरी पारी में केएल राहुल ने जोरदार शतक लगाया। मेरे ख्याल से केएल राहुल के वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी मैंने देखी है। उन्होंने सेंचुरियन में बहुत अच्छी एक बार बल्लेबाजी की थी, वहां पर शतक लगाया था। साउथ अफ्रीका में लॉर्ड्स में उन्होंने 2021 में शतक लगाया था और यह भी शतक उनका बहुत स्पेशल था केएल राहुल का। लेकिन केएल राहुल को भी चेतावनी दी जा रही है। आखिर मतलब समझ में नहीं आता है कि ये भारतीय क्रिकेट में इस तरीके से जब बातें होती हैं तो उसका क्या प्लेयर्स को फायदा होगा, या फिर प्लेयर के ऊपर में आप अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप लोग कॉमेंट भी कीजिएगा। अगर कमेंट करते हैं तो फिर उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और फिर आपकी जो राय है वो भी मैं समझ जाता हूं कि आप लोगों का क्या मानना है। इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड में है। आज भारतीय टीम लगातार अभ्यास कर रही है इस समय बर्मिंघम में। दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया लगातार कोशिश कर रही है। हम और आप हम सब ने क्रिटिसाइज किया जब भारतीय टीम हारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया वापसी नहीं कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है टीम इंडिया वापसी कर सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी वापसी करेगी तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि सब के सब प्लेयर जो हैं वो खराब हो गए और इनके बस की बात नहीं है जीतना, ऐसा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि शुभमन गिल को जो कप्तानी मिली है वो इसलिए मिली क्योंकि जसप्रीत बुमराह को पहले कप्तानी करनी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से फिट थे नहीं। तो उसके बाद बीसीसीआई को लगा कि ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है। और शुभमन गिल ने कोई कप्तानी खराब नहीं की, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठाए हैं संजय मांजरेकर ने। और उन्होंने पहले तो ये कहा कि देखिए उनकी कप्तानी को मैं विराट से अगर कंपेयर करूंगा तो इट इज टू अर्ली, क्योंकि बहुत युवा प्लेयर हैं। विराट कोहली की कप्तानी एक अलग थी। विराट कोहली अगर हेडिंग्ले में होते कप्तान तो वो बहुत एग्रेसिव फील्ड लगाते, वो बहुत एग्रेसिवली इंग्लैंड को टैकल करते। पहली बात तो मेरा यह है कि जो संजय भाई ने बात कही है भाई ठीक है, वो बात मैंने भी कई बार आप लोगों के सामने में कही कि यार हमें थोड़ा सा एग्रेसिवली होना चाहिए था। हमें थोड़ा सा इंग्लैंड को बहुत ज्यादा आसानी से जो हमने रन बनने दिए, जो बैसबॉल वो खेले उसको हमने पर्सनली सपोर्ट कर दिया, उनको खेलने दिया। अगर हम उनके बाउंड्रीज को ड्राई कर देते, अगर हम उनके लिए मतलब उनको हम माइंड गेम खेलते कि हम आपके विकेट लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो शायद इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर होती। लेकिन यह पहला ही टेस्ट मैच है शुभमन गिल का। एक ही टेस्ट मैच में हम ये कह दें कि शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर के अगर सवाल खड़े करें तो ये ठीक नहीं है। हालांकि संजय मांजरेकर ने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर विराट कोहली होते तो यहां पर शायद वो अलग तरीके से टैकल करते। शुभमन गिल के बारे में उन्होंने कहा कि ये थोड़े से डिफेंसिव कैप्टन है। हालांकि मेरा यह मानना है कि हर कप्तान दूसरे कप्तान से अलग होते हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे तो उनको कैप्टन कूल कहा गया, लेकिन उससे पहले जब सौरव गांगुली कप्तानी करते थे वो अलग लेवल पर कप्तानी करते थे। लेकिन सौरव गांगुली ने भी मैचेस जिताए भारतीय टीम को, अनिल कुंबले ने भी मैचेस जिताए, महेंद्र सिंह धोनी ने भी मैचेस जिताए, विराट कोहली ने बाहर में जाकर के भी मैचेस जिताए, रोहित शर्मा ने भी मैचेस जिताए। 2024 कल ही हम वर्ल्ड कप के चैंपियन बने थे, है कि नहीं? मतलब हर कप्तान एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन यहां पर शुभमन गिल के बारे में यह कहा जा रहा है संजय मांजरेकर के द्वारा कि वो थोड़े से डिफेंसिव कैप्टन है, जिसमें कि मुझे लगता है कि सुधार करने की जरूरत है। और ये ठीक है, डिफेंसिव कैप्टन होना नहीं होना मैं एक मैच में देख करके तो नहीं कह सकता। उनका यह मानना है कि अगर यहां पर विराट कोहली कप्तानी कर रहे होते पहले टेस्ट मैच में तो शायद विराट कोहली इंग्लैंड की टीम को, चाहे उनका संजय मांजरेकर का कहना था कि चाहे उनकी कितनी भी अच्छी पार्टनरशिप क्यों ना होती इंग्लैंड की, लेकिन विराट कोहली कम से कम उनको जरूर यह जताने की कोशिश करते कि भाई हम विकेट लेने के लिए खेल रहे हैं, हम आपका विकेट निकालेंगे। जबकि संजय मांजरेकर जी ने यह कहा है कि शुभमन गिल जो हैं वो बाउंड्री रोकने के चक्कर में बहुत डिफेंसिव हो गए, वो रन रोकने के चक्कर में बहुत डिफेंसिव हो गए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, यह बात बिल्कुल दमदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा फिर से यह मानना है कि इट इज टू अर्ली टू जज।
आपके पास में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, यह पहला टेस्ट मैच है। उनकी कप्तानी में शुरुआत भी तो अच्छी हुई, 5 शतक भी तो लगे। भारतीय टीम के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने दोनों पारी में शतक जड़ दिए, कमाल की बैटिंग की। शुभमन गिल ने खुद ही शतक लगाया पहली पारी में, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने को मिला, एक और शतक आपकी टीम से लगा है। 5 शतक कुल मिलाकर के लगे हैं। जायसवाल ने शतक लगाया था। तो शुरुआत भी तो बहुत अच्छी हुई। देखो, मेन वजह हारने की है, हमने कैचेस ड्रॉप कर दिए, दैट्स इट। लेकिन संजय मांजरेकर ने केएल राहुल के बारे में एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये अब केएल राहुल को समझना होगा कि सिर्फ एक टेस्ट मैच में वंडरफुल इनिंग खेल लेना या फिर मतलब कि एक पारी में शतक लगाना, ये जो सीरीज है 5 टेस्ट मैचेस की, इसकी शुरुआत केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त तरीके से की है। और अब केएल राहुल को यह समझना होगा, यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो इस टीम के सबसे अहम प्लेयर में से एक है, सबसे सीनियर प्लेयर्स में से एक है, और उनको उसी जिम्मेदारी के साथ में आगे खेल करके दिखाना होगा। उनको उसी जिम्मेदारी के साथ में रन बनाने होंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच में रन बना, 4 मैचेस में फ्लॉप हो गए। 10 इनिंग्स इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में शायद केएल राहुल को खेलने को मिलेगा। 2 इनिंग्स आप मान करके चलते हैं एक टेस्ट मैच में, तो 5 टेस्ट मैचेस में 10 इनिंग्स। तो उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 इनिंग्स में सिर्फ एक शतक आए। केएल राहुल के बल्ले से इंडिया को और रन चाहिए। इस बात पर मैं भी एग्री करता हूं, बिल्कुल आने चाहिए, और केएल राहुल रन करने के लिए तैयार है। पता नहीं अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि केएल राहुल के लिए यादगार सीरीज होने जा रही है, और वो अब फ्री माइंड से बैटिंग कर रहे हैं। देखो, उनके साथ में भी इतनी बार बैटिंग पोजीशन के साथ में छेड़छाड़ हुई है, उनके स्थिति को भी आपको समझना होगा। लेकिन अब कम से कम वो भी कंफर्म्ड हैं कि शुभमन गिल ओपन नहीं करेंगे, है ना। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान है टेस्ट मैच के, ही विल बैट एट 4 और केएल राहुल विल बैट एट 1, यानी कि वो ओपन करेंगे, दैट्स इट। 3 नंबर पर चाहे साई सुदर्शन खेले, चाहे भविष्य में ईश्वरन खेले, हुएवर जो भी खेले, लेकिन ये केएल राहुल को भी कंफर्मेशन है। और मुझे भी लगता है कि केएल राहुल के बल्ले से इस सीरीज में आपको दमदार रन देखने को जरूर मिलेगा। और भारतीय टीम ऐसा नहीं है कि यार हमने एकदम ही हाथ पैर बांध दिए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं कि अभिषेक भाई, बुमराह नहीं है तो क्या हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में था, जब जसप्रीत बुमराह हमारे साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं गए थे, तो लाला भाई थे। तब भी हम सब डरे हुए थे कि यार लाला भाई भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, मतलब पहली बार वो वापसी कर रहे थे कई महीनों के बाद में, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद में। लेकिन लाला भाई ने हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी की, मोहम्मद शामी ने, और हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि ये जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो भारतीय टीम का बंटाधार हो जाएगा। हमें बाकी गेंदबाजों पर भी भरोसा जताना होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बुमराह पर भरोसा जताया, उन्होंने भरोसा जीता है। और उतार चढ़ाव चलता रहता है। इंग्लैंड की टीम के पास में भी मेन गेंदबाज नहीं थे, लेकिन दे वॉन इट, वो जीत गए। वैसे हमारी टीम भी कम बैक कर सकती है, तो अपनी टीम को बैक करें, शुभमन गिल को बैक करें, और देखिएगा ये टीम जरूर अच्छा करेगी।